वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे क्लास 10 मैथ्स के लिए, आईसीएसई के लिए, बैंकिंग। ये टॉपिक आज हम लोग मतलब आप सोच सकते हैं कि आज एक क्लास के अंदर विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इस पूरे टॉपिक को सीख जाएंगे। और इस टॉपिक पे आपके जितने भी सम्स आते हो, चाहे आप 1000 सम भी करिएगा, आप इसी केसेस के अंदर में पाइएगा। सिर्फ 5 केसेस के अंदर में आपकी पूरी टॉपिक कवर होती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट होता है कि जब कोई इंडिविजुअल आदमी अपने कुछ अमाउंट, कुछ रुपए हर महीने करके कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में जमा करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेकरिंग अकाउंट खोलना। तो जैसे आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल में दिखाया है कि मिस्टर ए ने 2000 रुपीज करके रेकरिंग बैंक अकाउंट खोला फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब हर महीने वो 2000 रुपया करके बैंक में जमा करेगा। कितने, किस इंटरेस्ट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। आपको ये निकालना है कि एक साल बाद उसे कितने इंटरेस्ट मिलेंगे। मतलब आपने अगर हर महीने 2000 रुपए जमा किए, आपने एक साल के लिए आपने अकाउंट खोला है, तो इसका मतलब आपको हर महीने 2000 रुपए करके जमा करने हैं। तो आपको एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम ये निकाल लें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे बच्चों कि आपने देखा यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपीज, तो हम लोग उसे लिख लेंगे। प्रिंसिपल आपको 2000 दिख रहा है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद आप देखोगे 1 ईयर बोला है, यहाँ पे 1 ईयर बोला है, मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड को भी आप लिखोगे। देखिए एन मैंने लिखा 1 ईयर है, लेकिन आप इसको मंथ में चेंज करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, दैट इज 12 मंथ। तो हमेशा टाइम पीरियड को आपको मंथ में कन्वर्ट कर लेना होगा। तीसरी चीज आप देखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे आप बैठा लोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितने दिए हुए? 10%, राइट। फाइंड द इंटरेस्ट, आपको निकालना क्या है? आपको इंटरेस्ट निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करने हैं और मैच्योरिटी अमाउंट निकालनी है। मैच्योरिटी अमाउंट आपको निकालनी है, तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अंडरस्टूड और नॉट? तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट के फॉर्मूले क्या होंगे? P इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रेट बाई 100 इंटू 1 बाई 12। अब ये आपको पता है कि P जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हर महीने हम बैंक में जमा करेंगे। N क्या है? हमारा टाइम पीरियड, जैसे एक साल के लिए आपने जमा किया, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आपके 12 मंथ हो जाते हैं। रेट आपके कितने होते हैं? 10%। आपको इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। चलिए अब हम इस पे बैठाते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 2000 इंटू n कितना है आप लोगों का? 12 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1 बाई 12। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आप देखोगे 2000 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 1 13 बाई 2 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1 बाई 12। जैसे आप इसे कीजिएगा, देखिए ये आपके, जैसे हम लोग करेंगे इसे, देखिएगा आप, ये आपका 12, ये आपके 12 और ये 12 आपने कैंसिल कर दी, राइट। उसके बाद ये आपके 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां से 2 और यहां से 2 10 20, ये भी आपके कैंसिल हो गए। अब देखना है कि आपको लास्ट में बचा क्या है, इसे हम देखेंगे। यहां पे मैंने लिखा 10 इंटू 13 इंटू 10। सो आप देख सकते हो आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1300। ओके, अब आते हैं बच्चों लोग मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब होता है कि आपने जो एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए हर महीने 2000 करके जमा करा है, एक साल बाद आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा,
तो आपको टोटल पैसे कितने मिलने वाले हैं, जितना पैसा आपने जमा किया है। तो कितना आपने जमा किया, देखिए फॉर्मूला हो गया हर महीने p रुपीस और कितने महीने तक, n मंथ तक, वो मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप देख सकते हो हर महीने आपने कितने जमा किए हैं, 2000 आपने जमा किया, कितने महीने तक, 12 मंथ तक, और इस 12 मंथ में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है ये भी आपको दिख रहा है। आपने इस 12 महीने में टोटल इंटरेस्ट कमाया है 1300 रुपए, तो आपको ये 1300 रुपए भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 24,000 ये मिला प्लस इंटरेस्ट मिला 1300, तो आपके हो गए 25,300। ये आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव हुआ है। सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपको ये दो आइटम जो दो चीज निकालना था आपने निकाल दिया है। नाउ स्टार्ट द केस 2। केस 2 में आप देखिएगा, आपको मैं अब क्वेश्चंस पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि क्या क्या दिया रहेगा। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, मान लीजिए ₹2000 पर मंथ, ये आपको दे दिया है। उन्होंने दे दिया है आपको मैच्योरिटी अमाउंट, सॉरी आपको वहां पे दे दिया गया है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट कितने रुपए मिले हैं वो भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो आप देखो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में इंटरेस्ट लिख दे रहा हूं। आपको मान लीजिए इंटरेस्ट मिले हैं 1300 रुपए, ये भी आपको सम में दिया रहेगा। ओके, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आप देखिएगा आपको टाइम पीरियड वो भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम दिया हुआ है, और इस सम में आपको उन्होंने कहा कि यू हैव टू कैलकुलेट द रेट, ठीक है। तो अब हमें इसमें रेट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी हम लोग सीखते हैं। अब हमें पता है कि अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, टाइम कितना है, और रेट आपको ऑब्वियसली कैलकुलेट करने हैं। इसको बहुत सिंपल तरीका, अभी हमने इंटरेस्ट का लिखा था, चलिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। इंटरेस्ट के फॉर्मूला क्या है बताइए आप, P इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू r बाई 100 इंटू 1/12। अब देखिए आपको इंटरेस्ट कितने मिले हैं, आपको पता है इंटरेस्ट कितने मिले हैं, आपको इंटरेस्ट मिला है 1300। तो जो चीज आपको पता है वो बैठा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1300 बैठा दिया, यू कैन सी दैट। प्रिंसिपल भी आपको पता है 2000 रुपीज दिया हुआ, वेरी गुड। n चाहिए, बट ये n जो है टाइम पीरियड जो है जिसको हम t लिखे हुए हैं, ये टाइम पीरियड मतलब कितने पीरियड के लिए आपने बैंक में पैसा जमा किया है। तो देखिए आपने जितने पीरियड के लिए भी किया है उसको आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कैलकुलेट n। और n कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था ना कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा। अगर आप 2 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। अगर आपने 3 साल के लिए पैसा जमा किए तो मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 12 करना होगा। ओके, तो इस तरह से आप निकालोगे। तो देखिए आपने कितने मंथ हो गए, सॉरी आपने 12 मंथ इनको लिख दिया, बहुत सिंपल। टाइम पीरियड में निकल गया। आप एक काम कीजिए, प्रिंसिपल की जगह में आपने प्रिंसिपल बैठाया, n की जगह में आपने टाइम पीरियड 12 मंथ बैठा दिया, यहाँ पे 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। रेट कितने हैं आपके, देखिए ऑलरेडी आपको रेट दिया हुआ रहेगा। रेट नहीं दिया है क्योंकि हमें रेट कैलकुलेट करना है, तो रेट को आप r ही रहने दीजिए। ओके, रेट को आपने r रख दिया बाई 100 इंटू 1/12। जब आपको रेट कैलकुलेट करना है तो रेट नहीं दिया रहेगा, तो रेट में आपको r ही रखना है और देन यू हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा इसको, यहाँ पे 1300 आपने लिखा जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे 2000 इंटू 12 प्लस 1 कितना होता है 13/2 इंटू r बाई 100 इंटू 1/12। अब देखिए ये आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहां से आप आराम से कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 इंटू 10 करेंगे तो 10 आया, 12 एंड 12 कैंसिल, तो देखिए बचा क्या 1300 इक्वल टू 10 इंटू 13 इंटू r। नाउ 1300 को आप वैसे ही रखिए और r को आप यहां रखिए। तो r को अगर आप यहां रखते हैं तो 13 इंटू 10 कीजिएगा तो ये 130 हो जाएगा। नाउ यू कैन से
आर का वैल्यू कितना बचा 10। तो आप इजीली बोल सकते हैं आपका जो रेट आया है वो 10% आ गया जो हमें कैलकुलेट करना था। ये आपका केस 2 हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस 3। केस 3 में आपको क्या दिया हुआ है, इन्होंने प्रिंसिपल दे दिए 2000 रुपीस पर मंथ, दैट इज गिवन। इंटरेस्ट की जगह में इन्होंने मेच्योरिटी अमाउंट दे दिया और मेच्योरिटी अमाउंट दे दिया 25,300 रुपीस, राइट। यहां पे आपको टाइम पीरियड इन्होंने 1 ईयर दे दिया। यहां पे भी आपको रेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप इसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है, आपको ये भी करना होगा। देखिए अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें मेच्योरिटी अमाउंट पता है, आप सभी ने देखा है मेच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट होता है, राइट। मेच्योरिटी अमाउंट के जगह में आप यहाँ पे 25,300 बैठा सकते हैं, प्लस P आपका 2000 है, आपने बैठा दिया, सॉरी यहाँ पे इक्वल साइन है, P की जगह में आपने 2000 बैठाए, इंटू n करना है। n क्या है आप लोगों का, देखिए 1 ईयर दिया हुआ है ना, तो आपका अगर n 1 ईयर है तो 1 इंटू 12 कीजिएगा तो ये आपके 12 मंथ हो जाएंगे। तो ये आपको पता ही है, सो नथिंग टू वरी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इंटरेस्ट आपने लिखा इस तरह से। तो देखिए 25,300 आया आपका, इक्वल टू 12 इंटू 2000 24,000 आया, प्लस इंटरेस्ट। अब क्या करना है, इंटरेस्ट आपको निकाल लेना है। तो कैसे आप निकालिएगा, देखिए इंटरेस्ट रखिए यहाँ पे इक्वल टू 25,300। जब इक्वल साइन से आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा तो साइन चेंज होगा, तो यू कैन इजीली पुट 24,000। तो देखिए इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आया, 25,300 माइनस 24,000, तो देखिए आपका इंटरेस्ट आ गया 1300। और जैसे ही आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आराम से आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला देखें, इंटरेस्ट इक्वल टू मालूम है क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू r बाई 100 इंटू 1 बाई 12। अब देखिए यहाँ पे आप इंटरेस्ट आपको मालूम है, आप 1300 बैठा लीजिए, इक्वल टू जैसे आप बैठाइएगा यहाँ पे आपने 2000 बैठाया, इंटू n आपने कितना बैठाया, ऑब्वियसली 12 बैठाया, उसके बाद 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और r बाई 100 इंटू 1 बाई 12, ये आपने बैठा ली। अब आप एक चीज देखिएगा कि जैसे ही आपको इंटरेस्ट निकल गया तो ये केस हो गया ठीक आपकी केस 2 की तरह। तो जैसे ही आपने इंटरेस्ट निकाल लिया तो दिस केस इज सेम टू केस 2 हो गया। तो आप जिस तरह से आपने यहाँ पे पूरे सम्स को सॉल्व किया है, ये आपका फर्दर सेम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको इसे नहीं बता रहा, फर्दर नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने स्टेप 2 में बता दिया है। ओके, तो आप इजीली कर लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पता हो जाने से सेम इसी तरह हो गया कि जो आपको केस 2 है, राइट। अब आते हैं केस 4 में। अब हम लोग आएंगे केस 4 में। यहां पे किस तरह से करेंगे, यहां पे हमें करना है कि मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपीज, रेट दिया हुआ है 10%, इंटरेस्ट दिया हुआ है आपके 1300, बट आपको टाइम पीरियड नहीं मालूम है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। आप क्या कीजिएगा, इंटरेस्ट पता है, let's start with the interest. Interest का फॉर्मूला P into n plus 1 divide by 2 r by 100 into 1 by 12। तो देखिए ये हमने जो फॉर्मूलाज है एकदम सेम कॉपी टू कॉपी फॉर्मूलाज को कर दिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब आपको देखना है कि आपको सब में पता क्या है, जो चीज आपको पता है उसी को यूज करना है। देखिए प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, तो इंटरेस्ट की जगह में आप क्या कीजिए 1300 बिठा दीजिए। वेरी गुड। प्रिंसिपल कितना है आपका 2000। n आपको पता नहीं है तो n को n ही रहने दीजिए, n प्लस 1 बाई 2, r कितने हैं 10 बाई 100 1 बाई 12। ओके, तो n आपको नहीं पता है, n आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके जगह में कोई वैल्यू नहीं बैठाना है हमें, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए
ये आपके 100 है, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आप 2 और ये 10 आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए इसको क्या बचा आपका, यहाँ पे आपने लिखा 1300 इक्वल टू 10 इंटू n प्लस 1 इंटू 10 और ये आपका 12 बचा हुआ है। तभी ये काम कीजिए आप 1300 और ये 12 जो नीचे होता है आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हम इंटू 12 कर देंगे, राइट। अब जैसे ही आप ये कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n इंटू, चलिए मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ ताकि आसानी हो आपको। 10 इंटू n प्लस 1 इंटू 10/12 इक्वल टू 1300। मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब देखिए आपको समझ में आएगा, पहले 12 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए 10 इंटू 10 यहाँ पे क्या बचा, 10 इंटू 10 100 होता है, n इंटू n प्लस 1 और ये 12 इंटू 1300, तो 1300 इंटू 12 आपने कर दिया, वेरी गुड। अब देखिए जैसे आपके पास ये आते हैं, आप एक काम कीजिए, n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 1300 इंटू 12 पहले से था आपके पास। अब ये 100 को आप डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पे, तो जैसे ही आपने डिवाइड किया ये आपके कैंसिल हो गए, आपका बचा n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 12। ओके, अब इसको आप ओपन करिएगा तो क्या होगा, n इंटू n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 13 इंटू 12 आपको करना है, तो 12 3 36, 12 2 दैट इज 156। आप क्या कीजिएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 156 इक्वल टू 0 हो गए आपके। तो हमें इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है, तो चलिए इसको मिडिल टर्म फैक्टर भी आप कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, वर्किंग नोट में आप कर सकते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 156 कीजिएगा तो आपका 156 ही आएगा। तो आप इसको लेके देख लीजिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा, अभी देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मैं बच्चों के लिए इजी करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे स्टेप शो कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए कि मिडिल टर्म भी हमें कैसे निकालने हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे 1 है, किसी भी तरह इस नंबर से मुझे 1n लाना है। देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 होता है, तो 13 से अगर आप 12 माइनस कर दें तो आपके 1n आ जाते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n माइनस 156 इक्वल टू 0। चलिए n कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस 13 यहाँ पे आपका बच गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, माइनस 12 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n, माइनस माइनस आपके हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे 12 इंटू 13 करने से ही 156 आता है, तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू 0। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास बन क्या गया, n माइनस 12 एक बना और दूसरा बन गया n प्लस 13 इक्वल टू 0। तो जैसे आप ये कीजिएगा तो दो वैल्यू बने, तो आप एक बार लिखिएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 12। दूसरा देखिए क्या बना, n प्लस 13 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 13। तो ये आप देख सकते हैं कि ये माइनस में आया तो ये पॉसिबल नहीं है। जो माइनस में आया वो कभी भी टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं होता है, तो ये पीरियड आपका टाइम पीरियड बन सकता है। व्हाई? बिकॉज ये आपके पॉजिटिव आए हैं। तो आप एक काम करिए, n तो हमेशा मंथ में होता है, तो आप एक काम कीजिए, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। और पता है ना कि जब भी हम लोग मंथ को ईयर में चेंज करते हैं तो किस तरह करते हैं, n इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12 कीजिए, आपके आंसर 1 ईयर आ गए। तो नाउ यू कैन से दैट योर टाइम पीरियड इज 1 ईयर। चलिए, तो ये 4 हो गए हमारे। दिस इज द लास्ट केस नाउ। यहाँ पे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपीज, रेट दिया, सॉरी आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल मिसिंग है। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट आपको 10% दिया हुआ है, इंटरेस्ट इन्होंने आपको दे दिया है 1300 और n दिया हुआ है 1 ईयर। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है कि प्रिंसिपल तो नहीं पता है, रेट मालूम है, इंटरेस्ट मालूम है, n को पहले आपको मंथ में चेंज करना है। 1 ईयर इंटू 12 कीजिएगा तो ये आपके 12 मंथ हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
कि आपके जो 1 ईयर इंटू 12 करने से 12 मंथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। फिर आप देखिएगा क्या करना है, इंटरेस्ट मुझे पता है, तो वी आर गोइंग टू पुट इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू n plus 1 डिवाइड बाई 2 इंटू r बाई 100 इंटू 1 बाई 12। ये हमने देख लिया। चलिए इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है आपके पास 1300, तो आपने बैठा दिया। प्रिंसिपल मिसिंग है तो हम नहीं बैठा सकते। n हमारा 12 है तो हमने 12 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 10 बाई 100 इंटू 1 बाई 12। देखिए हमने सारी चीजें बैठा दी हैं। अब इसी को कैंसिल करना होगा, तो ये आप 1300 ही लिखिए। देखिए ये 12 और ये 12 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या p इंटू 12 प्लस 1 30, ऊपर में पूरे कैंसिल हो गए, डिवाइड बाय 2 इंटू 10 दैट इज 20, राइट। अभी आप देखना क्या करना है, 1300 इक्वल टू ये जो 20 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए आपके ऊपर चले जाएंगे, p एंड 13 विल कम डाउन, तो आपने 13 नीचे लाया। देखिए 13 मतलब 13, तो p का वैल्यू आपका क्या बच गया 20 इंटू 100 दैट इज ₹2000। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जो पांचों केसेस हैं हमने इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर मैं फास्ट गया हूं कहीं और कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक को और भी जरूरत होगी आपको तो मैं कॉलेज के हिसाब से समझा दूंगा। और दूसरी चीज आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्लास के आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे 9 10 में हो 11 12 में हो, बीकॉम में हो, सीबीटी में हो, सीए फाउंडेशन में हो, तो सीएस में हो, किसी में आपको कोई इश्यूज होते हैं तो आप अपने कमेंट हमें कीजिए एंड श्योरली वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।